ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 तारीख की अव्यक्त मुरली की दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल था सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा भाव। तो आज बाबा ने कहा कि बाबा सभी बच्चों को हर एक आत्मा के ज्ञान स्वरूप, और एक तो ज्ञान स्वरूप और दूसरा योग युक्त कहाँ तक बने हैं। बाबा देख रहे हैं हर बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है। फिर बाबा ने कहा समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं या सदा योगी जीवन, अर्थात हर कर्म में योग युक्त और युक्ति युक्त, वह सदा के योगी बने हैं। हाँ, फिर बाबा ने एक एक चीज को क्लियर किया। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात बाबा ने कहा हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म उसका समर्थ होगा। और फिर बाबा ने कहा व्यर्थ समाप्त होगा। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं आ सकता। ये है ज्ञान स्वरूप आत्मा की निशानी। ज्ञान टपक टप टप टपक टप। ज्ञान बोलता है तभी तो माया के अधीन हो। व्यर्थ आ ही नहीं सकता बाबा ने कहा, क्योंकि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं आ सकता। फिर बाबा ने कहा सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध स्वतः ही समर्थ हो जाते हैं। संकल्प को बस समर्थ बना दो, फिर देखो वाणी कर्म सब कुछ एक एक पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर बाबा ने कहा योगी तो आत्मा, पहले ज्ञानी बताया, अब योगी तो आत्मा। योगी तो आत्मा बनना अर्थात बाबा ने कहा हर संकल्प योग युक्त युक्ति युक्त होना। नंबर क्यों बने? फिर बाबा ने नंबर क्यों बने? क्योंकि योगी तो बने हो सारे, योग लगाने वाले बने हो, लेकिन प्रयोगी नहीं बने हो। प्रयोगी बनने में ही नंबर बनते हैं। तो बाबा ने कहा प्रयोग करो, अपने योग का भी प्रयोग करो। और किस किस चीज में प्रयोग करना है? फिर बाबा ने कहा सबसे पहले प्रयोग करो संस्कार परिवर्तन। योग के द्वारा सारे मेरे संस्कार बदल जाए। संस्कार परिवर्तन ही असली योगी आत्मा की निशानी है। योग खूब लगा रहा और संस्कार परिवर्तन नहीं तो फिर काहे का योगी, फिर तो ढोंगी। योगी माना उसके संस्कारों में परिवर्तन आ रहा होगा। पूर्ण संस्कार परिवर्तन कर देना माना नंबर 1 प्रयोगी। तो योग का प्रयोग करो। पहला संस्कार परिवर्तन। दूसरा बाबा ने कहा प्रकृति जीत। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित कर नहीं सकती। प्रकृति दासी तो है, उसको दासी तो बनाएगा, लेकिन प्रकृति के प्रभाव में नहीं आएगा। चाहे शारीरिक व्याधि हो, चाहे कोई अच्छाई हो, चाहे कोई किसी कितना भी आकर्षण हो, लेकिन प्रकृति से कभी भी प्रभावित नहीं होगा। न वस्तुओं से, न व्यक्तियों से, न वैभवों से, किसी भी चीज का प्रभाव नहीं। तो बाबा ने कहा फिर सल्वेशन के आधार पर, सल्वेशन और साधन के आधार पर योगी तो नहीं बने। लाल लाइट हो, कमेंट्री चल रही हो तब तो योग लगता है, कमेंट्री नहीं हो तो योग नहीं लगता। साधन और साधना का आधार नहीं, बल्कि साधन साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। साधन साधनों बाबा ने कहा साधना साधनों को आधार बनाएगी, ना कि साधनों के आधार पे साधना। साधना के आधार पे साधन स्वतः आए। ये है असली स्टेज बाबा ने कहा। फिर चेक करो, बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन और प्रकृति के प्रभाव पर विजयी। और तीसरी बात फिर बाबा ने कहा विकार गले की माला बन जाए। जो जहरीले सांप कहलाते हैं ना, वो गले की माला बन जाए, अर्थात आपके खुशी के नाचने की स्टेज बन जाए, अर्थात इतना विकारों पर विजय हो। तीसरा फिर बाबा ने कहा तीसरी निशानी सही ज्ञानी योगी तो आत्मा की वो विकारों पर विजयी होगा। फिर बाबा ने कहा योग की विधि से अगर सिद्धि नहीं है तो चेक करो कि कहाँ विधि की कमी है। नहीं तो विधि पूर्वक करने से नेचुरल सिद्धि स्वरूप बनेंगे।
फिर प्यारे बाबा ने कहा आपके जड़ चित्रों को सिद्धि स्वरूप दिखाते हैं। हाँ, तो ये यादगार क्यों बने हुए हैं कि प्रैक्टिकल चैतन्य में आप सिद्धि स्वरूप रहे हैं, तभी तो ये यादगार बने हुए हैं आपके। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की, क्योंकि एक तरफ तो एक कन्या का समर्पण था, दूसरी ओर हमारी ऑलराउंडर दादी का शरीर छूटा। तो बाबा ने कहा एक तरफ उत्सव, एक तरफ शरीर बदलने का पाठ। तो बच्चे क्या दोनों खेल लगते हैं? खेल खेल में खेल हो गया, साक्षी होकर खेल देखते हो, या उसमें चेहरा कुछ अलग बदल जाता है शरीर छूटने में, वो भी खेल लगे। भाई एक पार्ट छोड़ा दूसरा लिया, आगे चालू, और वो भी खेल लगे, चाहे वो समर्पण वाला हो चाहे वो हो। एक तरफ अलौकिक स्वयंवर और दूसरी तरफ चोला बदली हो रहा है लेकिन बाबा ने कहा स्थिति दोनों में एक रस रहे, इसी को कहेंगे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बाबा ने टीचर से भी बात की, नष्टो मोहा है ऐसे तो नहीं, कोई सेंटर याद आए या जिज्ञासु याद आए या कोई से किनारे की हुई चीज याद आए, सेंटर की कोई वस्तुएं याद आए। बाबा ने कहा नहीं, बहुत काल का नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, निर्मल शांता दादी से मिलते हुए बाबा ने कहा शरीर को चलाने का ढंग आ गया है। ये भी तो ढंग सीखना है ना सबको, शरीर को चलाने का ढंग। बाबा ने कहा खुश रहना और खुशी बांटना, और क्या करना है, सारे विश्व की आत्माएं निमित्त आत्माओं पे है, तो अपने को निमित्त आत्मा समझो और खुश रहो और खुशी बांटो, बस। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का आधार जो है वो क्या है? ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। ये नहीं कि कभी याद तेज हो गई सेवा ढीली हो गई, कभी सेवा तेज हो गई याद ढीली, नहीं, दोनों का बैलेंस। याद और सेवा का आधार कमजोर है तो कभी भी, बाबा ने कहा, फिर शक्तिशाली स्थिति का अनुभव नहीं होगा। तो याद भी पावरफुल और सेवा भी पावरफुल, तो दोनों से शक्तिशाली फिर स्थिति अनुभव होगी। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माओं की विजय, हाँ, विजय 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 तो पक्की हुई पड़ी है, अगर निश्चय पूरा है, निश्चय बुद्धि विजयी। बाबा ने कहा देखो जो भी है निश्चय, पांडव जो है, पांडव का क्या विजय गाया हुआ है, उनका गायन है। निश्चय पक्का, निश्चय का फाउंडेशन हिला और विजय में कमी आई, तो विजय 100% मिलेगी अगर निश्चय पक्का। तो चारों प्रकार के निश्चय को चेक करो। फिर बाबा ने कहा आपके पास सर्व शक्तियां हैं ना। दुनिया किस चीज का नशा होता है? धन का, बुद्धि का, इन्हीं चीजों का नशा होता है ना, पोजीशन का। तुम्हारे पास तो तीनों है, धन अविनाशी धन है, और बुद्धि दिव्य बुद्धि है, और पोजीशन भी, कितनी टाइटल किसी के पास ऐसी पोजीशन हो सकती है। तो बाबा ने कहा तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए, ये सर्व शक्तियां इमर्ज रूप में रहती हैं या भूल जाते हो? इमर्ज रूप में रहें तो हर वक्त उच्च नशे में रहो। इसलिए बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा कोई भी पांडवों से बात की, थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है ना, बाबा ने कहा कोई दुश्मन आवे लेकिन फिर भी, हाँ, क्रोध ना आए, कोई इंसल्ट करे तो भी क्रोध ना आए, कोई उल्टा सुल्टा बोले तो भी क्रोध ना आए। क्या ऐसी स्थिति है या थोड़ा थोड़ा आ जाता है? थोड़ा भी नहीं आना चाहिए। माताओं से भी कहा थोड़ा थोड़ा मोह तो नहीं आता। हाँ, पांडवों का हर कल्प का विजयीपन की निशानी। फिर बाबा ने कहा सर्व द्वारा मान प्राप्त करने वाले, उसके निशानी निर्माण बनो। बाबा ने कहा जो जितना अपने इस नशे में रहेगा, मैं कोटों में को में को, तो कितनी महान आत्मा है। बाबा ने कहा उतनी महान आत्मा, तो जो जितना महान होगा उसकी निशानी क्या होगी? वो उतना ही निर्माण होगा। जो निर्माण रहता है उसे सर्व द्वारा मान स्वतः ही प्राप्त होता है। इसलिए बाबा ने कहा हाँ, सदा निर्माण बनो, और निर्माण का काम करते रहो।
फिर बाबा ने कहा सदा सुख देते सुख लेते या कभी दुख भी लेते हो? हाँ, सुख देना और सुख लेना। हाँ, या कभी दुख दे रहे कभी दुख ले रहे। बाबा ने कहा हाँ कुछ भी हो लेकिन सदा सुख देना है, दुख की लहर जला भी ना आए, क्योंकि दुख की दुनिया से तो किनारा कर चुके हो ना, फिर दुख क्यों आता है? बाबा ने कहा फिर तो दुख नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि किनारा कर चुके हो। इसलिए सुख देना है सुख ही लेना है। आज की मुरली में वरदान था, उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले, सदा ऑलराउंडर चक्रवर्ती भव। ऐसे उड़ती कला द्वारा ऑलराउंडर पार्ट, हर प्रकार का पार्ट, हर प्रकार की सेवा, हर प्रकार का पुरुषार्थ, उसे कहेंगे ऑलराउंडर चक्रवर्ती भवा। लास्ट प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को स्लोगन बताया, संगठन को एक मत, जाते जाते बाबा ने स्लोगन में संगठन को एक मत बनाने का तरीका बताया। क्या? एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। सारे संगठन को एक मत करना है, तो ये है तरीका। हाँ, क्या? एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, एक दो के प्रति फेथफुल रहे, एक दो के प्रति रेस्पेक्ट रखें, एक दो को रिगार्ड रखें। तो रिगार्ड रखना ही रिकॉर्ड को प्राप्त करना है, रिकॉर्ड बनाना है, अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा बनाना है। तो इसलिए एक मत रहे, मत हमारी बदलती ना रहे। और उसका तरीका ये है, बाबा ने कहा सबकी विशेषताएं बुद्धि में रखो, विशेषताएं चिंतन करो, विशेषताएं वर्णन करो, तो एक मत संगठन होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के आज की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।